हेलो, नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर प्रीतम सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली। डियर फ्रेंड्स, आज एक्चुअली मेरा आपसे रूबरू होने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अभी हाल ही में 12th का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। 10th का रिज़ल्ट आया, आई मीन प्रमोट किया गया है बच्चों को। और जो लगभग फाइनल ईयर्स में है, जो फाइनल ईयर में है, यूजी फाइनल ईयर में, उन सभी के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं या 12th कर चुके होते हैं या 10th कर चुके होते हैं, एक स्टेज आती है कि 10th के बाद ओबियसली ये आता है कि यार सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। कौन सी सब्जेक्ट ली जाए, कौन सी सब्जेक्ट सूटेबल रहेगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद जब बारी आती है 12th की, तब फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यार कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, कौन सा बेटर ऑप्शंस रहेगा हमारी लाइफ के लिए इन फ्यूचर। और ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट होती है तब भी एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार अब जॉब के लिए प्रिपरेशन करें या कंटिन्यू हायर एजुकेशन को रखें। इस तरह के बहुत सारे जो पड़ाव हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो स्टूडेंट्स के सामने क्रिएट होते हैं, उन सभी के लिए आज मैं बात करने के लिए आपके साथ यहाँ पर आया हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ 12th, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना 12th के बाद होता है। 12th के बाद इसलिए होता है एक्चुअली 12th आपने साइंस स्ट्रीम से की, इट मीन साइंस स्ट्रीम में मैथ भी हो सकती है, बायो भी हो सकती है, एग्रीकल्चर भी हो सकती है, ओके। और या फिर आपने की आर्ट्स स्ट्रीम से। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम से की है, ठीक है, सपोज दैट आपने मैथ स्ट्रीम से की है 12th, देन अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहती है कि आप प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करें, IITs की, AIEEE की, है ना, इन सब की प्रिपरेशन करें। और अगर यहाँ पर आपको फोकस नहीं है, ठीक है, तो आप बेसिकली BSc करें, यूजी में आए, और BSc मैथमेटिक्स के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे विकल्प में ऑप्शंस आपको मिलेंगे। विकल्प में आपके सामने देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब BSc के साथ में आप BSc में होगे, ठीक है, BSc के बाद आप PG कर सकते हो। PG करने के बाद सपोज दैट आपको प्रोफेसर्स बनना है, ठीक है, आपका टारगेट प्रोफेसर है, देन वहीं से फोकस करो, वहीं से आपको फोकस करना है ग्रेजुएशन से। ग्रेजुएशन से आप अगर फोकस करोगे तो जैसे ही PG में आप एडमिशन लोगे, आपका जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट पर कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको उसी सब्जेक्ट में आगे, उसी सब्जेक्ट में आपको प्रोफेसर बनना है। तो उस सब्जेक्ट में आपको प्रोफेसर बनना है तो वो सब्जेक्ट के आप बिल्कुल मास्टर होने चाहिए, ठीक है। तो वो ज़रूरी है कि आपको ग्रेजुएशन के साथ ही उस सब्जेक्ट पे जो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हों उस टाइम इस सब्जेक्ट पे फोकस रखें, ठीक है, ताकि आने वाली जो PG है उसमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए और आप कंटिन्यू आगे चलें। फर्स्ट ऑप्शन ये तो तब है जब आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। उसके बाद PG के साथ में या PG के बाद आप CSIR नेट, UGC नेट का एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं, है ना। एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप फिर अगर रिसर्च में जाना चाहें तो आप नेट JRF करने के बाद PhD ज्वाइन कर सकते हैं, एम फिल PhD ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल रिसर्च बहुत ज़रूरी है और PhD भी मस्ट है। तो उस चीज़ को आप देखते हुए थोड़ा सा इस पे फोकस करें। तो एक एक प्रॉपर वे में एक गाइडलाइन है कि आप अच्छे से इस लाइन में आप जा सकते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं और इस पे फोकस कर सकते हैं और अपना जो गोल आपने रखा है उसको आप अचीव कर सकते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि आप ग्रेजुएशन के साथ में सपोज आपका टारगेट है कि मुझे तो ग्रेजुएशन के साथ में या ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, मुझे हायर एजुकेशन में नहीं जाना। देन अगर आपकी
अच्छा है कमांड, मतलब थोड़ा सा आप आपका बहुत अच्छे प्रिपरेशन आप कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो, आपका थोड़ा सा अच्छा है मैंड। तो फिर आप यूपीएससी का सोच सकते हो, आरएस का सोच सकते हो, ठीक है ना। पर उसके लिए भी प्रॉपर वे में क्या है, ग्रेजुएशन से साथ ही प्रिपरेशन करना जरूरी है। इवन ट्वेल्थ होते ही, ट्वेल्थ आपने कंप्लीट किया तो ट्वेल्थ के होते ही आप उसकी तैयारी में लग जाइए। यूपीएससी हो चाहे एडमिशन कोई भी सर्विस हो, आपको उसके साथ ही प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके आप वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। तीसरा विकल्प ये होता है कि आप जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट और आपको सपोज एसएससी है, बहुत सारे ऑप्शन है, बैंकिंग है, एसएससी है, ठीक है, और इसके अलावा रेलवे है ना। इन सभी एग्ज़ाम्स में आप प्रॉपर वे में यही ग्रेजुएशन साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। ये तो एक ग्रेजुएशन साथ में था। अब दूसरा ऑप्शन है, आप जैसे आपने ट्वेल्थ किया, ठीक है, ट्वेल्थ तो आपने कर लिया, अब विकल्प ये है कि यार अब मैं क्या करूँ, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, जैसे कोई मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है, बायो वाला जनरली, है ना, नीट की प्रिपरेशन करेगा, है ना, और मैथ्स वाले हैं जो आईआईटी या एनआईटीज़ में जाना पसंद करते हैं, है ना। और इसके अलावा जो और विकल्प हैं, आप देखो ग्रेजुएशन तो है ही है, बीएससी, बट इसके अलावा जैसे अभी ऑप्शन आया आपको, जैसे 4 ईयर, एक तो 2 इयर्स बीएड होता है और एक 4 इयर्स बीएड होता है, ठीक है। तो बीएससी बीएड और बीए बीएड ये एक ऐसे विकल्प हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, प्रॉपर वे में, जैसे अब आप बीएड ही करोगे तो आप अभी से ही बीएससी बीएड या बीए बीएड करो ना, क्योंकि 4 ईयर कोर्स है जिसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसके बाद में बीएड करोगे तो आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। तो इससे बेटर यही है कि अभी से ही आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए और इसका जो टेस्ट है पीटीटी का वो टेस्ट दीजिए, तो एक बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि जैसे आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो, चाहे आप साइंस फील्ड से हो, चाहे आप आर्ट्स फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, आपके लिए बेहतर विकल्प रहता है ये कि आप बीएससी बीएड कीजिए, क्योंकि उसमें आपकी टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए बेहतर विकल्प है। इसके अलावा क्योंकि देखो आजकल जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इमरजेंसी में जो अब इस टाइम देखा जा रहा है, तो जो अपॉर्चुनिटी हैं वो मेडिकल फील्ड में थोड़ी सी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। क्योंकि मेडिकल के लिए देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर बने, है ना। तो उसके लिए और भी ऑप्शंस हैं, जीएनएम आप कर सकते हो, कंपाउंडर के लिए एएनएम आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा हैं, जैसे रेडियोग्राफी डिप्लोमा है, ठीक है। तो इस तरह के सीपीएलटी है, डीएमएलटी, इस तरह के डिप्लोमा हैं जो आगे इन फ्यूचर आपको जॉब के लिए परफेक्टली काम आ सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ट्वेल्थ के बाद में अगर आपको डिपेंड करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है, ये टारगेट अभी से आप फिक्स करना है। अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको डिसाइड जरूर करना है कौन सा आप क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी के भी प्रेशर में मत आइए, कोई आपको प्रेशराइज करता है तो बिल्कुल प्रेशर में मत आइए, जो आपको सूटेबल लगता है। आई थिंक आपको बेहतर लगता है कि यार मुझे तो मेरे फ्यूचर इन फ्यूचर में मैं यहाँ पर इस फील्ड में अच्छा वर्क कर सकता हूँ, ठीक है, या इस फील्ड में मैं अपना करियर बना सकता हूँ, जॉब अचीव कर सकता हूँ, तो उस फील्ड में आप जाइए। किसी के प्रेशर में मत आइए, ये आपका अपना डिसीजन होगा, बट एक डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि आप उसको आपका जो डिसीजन होगा, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये डिसीजन ही आपके फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर को बनाएगा, और आपके फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए वो डिसीजन इम्पोर्टेंट रहेगा। तो डिसीजन आपका ऐसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बढ़ जाए, उससे अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, ठीक है। चाहे कोई भी डिसीजन लो, लेकिन उस डिसीजन को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है, आप कमिटमेंट ऐसा ले लो कि उसको पूरा करना है। डिसीजन तो आपने ले लिया
कि मुझे 12th के बाद इस क्षेत्र में जाना है। सपोज मुझे तो यूपीएससी करना है, मुझे तो आरएस बनना है, मुझे तो प्रोफेसर बनना है, मुझे तो एसएससी सीजीएल में जाना है, जो भी आपने डिसीजन लिया है, बट उसके लिए आप कितने कमिटेड हो, ठीक है, उसके लिए आप कितना वर्क कर रहे हो, उसको अचीव करने के लिए आपने कुछ किया, बस उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो प्रॉपर वे में है तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसके लिए कमिटेड हो और आपने वो पूरा नहीं किया जिसके लिए आप कमिटेड थे जब आपने डिसीजन लिया था, तो फिर देखो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही रीज़न होता है, कहते ना ये जॉब नहीं मिल रहा, मैं बेरोज़गार हूँ, फलाना ठिकाना से बहुत सारी चीज़ें बात आती हैं आपके सामने, तो बस उसके लिए उसका रीज़न यही है क्योंकि आप कमिटेड नहीं हो, ठीक है। आपने डिसीजन तो ले लिया कि मुझे करना है, मुझे बनना है, बट आप उसके लिए कमिटेड कितने हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप परफेक्टली 100% आप देते हो, ठीक है, और कमिटेड हो उसके लिए, तो आई एम श्योर कि आपको वो जो आपने डिसीजन लिया है वो बेटर डिसीजन था और उसके लिए आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हो और उसको आप अचीव कर पाओ, क्योंकि गोल बनाया, उस गोल बना के आपने डिसीजन लिया और डिसीजन के लिए आप कमिटेड हो, आई एम श्योर फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया, गोल भी बना लिया, बट आप कमिटेड नहीं हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तब आपको ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन लगने लग जाता है, आपके ऊपर फिर प्रेशर आने लग जाता है सभी का, क्योंकि डिसीजन आपने लिया है। इसीलिए एक तो ये जो डिसीजन, जो भी आप डिसीजन लेते हो, बिल्कुल थोड़ा सा देखो, एक किसी से भी बात करके लो, एक अच्छे जो भी जिसको नॉलेज हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, प्रोफेसर हो, आपका कोई घर वाला भी हो सकता है, आपका कोई टीचर भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है XYZ, बट उसको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। आपको बस थोड़ा सा गुमराह ना करें और आप भी खुद गुमराह मत हो, कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। आपका ये डिसीजन बेटर डिसीजन है जो आपने ले लिया, बस कमिटेड हो जाओ, वर्क करो, वो आपको 100% अचीव हो जाएगा। अब दूसरा आता है 10th, ठीक है। अब 10th आपने कर ली, बट कन्फ्यूजन, यार नंबर तो मेरे यार साइंस में अच्छे हैं, मैथ में अच्छे हैं भाई, या मेरे नंबर तो SS में अच्छे थे, मेरे नंबर तो SS में बहुत अच्छे हैं, सोशल साइंस में, या मेरे नंबर तो संस्कृत में बहुत अच्छे हैं, या मेरे नंबर तो हिंदी में बहुत अच्छे हैं, है ना, या किसी भी सब्जेक्ट में मैथ में अच्छा है, XYZ। आपके सपोज आपके नंबर SS में अच्छे आए, ठीक है, आपको प्रेशराइज किया, या घर वालों ने आपसे ये कहा कि यार देखो आजकल आर्ट्स तो कोई नहीं लेता, साइंस पढ़ो, आपने प्रेशर में आके साइंस ले लिया, भले ही आपके साइंस में कम मार्क्स थे, ठीक है, आपके मार्क्स किस में थे, SS में अच्छे थे, बट आपके फ्रेंड्स ने साइंस ली, आपके घर वालों ने प्रेशराइज किया, आपने साइंस ले लिया। अब प्रॉब्लम से आती है, साइंस तो आपने ले ली, बट उसको चलाओ कैसे, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। कोई भी सब्जेक्ट लो, चाहे सपोज आपके साइंस में अच्छे मार्क्स हैं, मैथ में अच्छे मार्क्स हैं, बट आपने आर्ट्स लिया, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा देखो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्टेड, आपकी जो सब्जेक्ट है वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, या आपको कौन सी सब्जेक्ट अच्छी लगती है जिसे आप पढ़ना पसंद करेंगे, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो SS हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो संस्कृत हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, XYZ, बट आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, इस पे डिपेंड करता है, ना कि कोई और हमसे कहे कि भाई तू ये ले ले, नहीं, क्योंकि करना आपको है, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, उस जो लाइन आपने चुनी है उसमें आपको आगे जाना है, फ्यूचर आपका है, किसी और का नहीं। तो क्यों किसी और की बातों में आते हो, भाई डिसाइड आप करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, बेहतर विकल्प आपके लिए कौन सा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा कि यार मेरा तो मार्किंग तो उसमें अच्छा है तो ये सब्जेक्ट ये ले लिया, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आर्ट्स आपको लेनी थी बट आपने साइंस ले ली गलती से। आर्ट्स सब्जेक्ट बुरी नहीं है यार, वो भी सब्जेक्ट है, अच्छी सब्जेक्ट है, आर्ट्स में बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, फिलोसफी है, हाँ, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक इस तरह के अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। या फिर आपका तीसरा विकल्प आता है कॉमर्स का, ठीक है,
कॉमर्स का आपका एक बेहतर विकल्प है। आज का जो वर्तमान समय चल रहा है वहाँ पर कॉमर्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। क्योंकि देखो, आप भले ही कुछ भी कर लो, आजकल जो लेटेस्ट जो टाइम चल रहा है, ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, और ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। सब कुछ आपके कॉमर्स में मिलेगा, मैनेजमेंट में मिलेगा, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एक बार उसके बारे में गहनता से जांच करो, ठीक है। उसके थोड़ा सा आप जब, क्योंकि आपके पास टाइम है और आपको मुश्किल से 3 दिन लगते हैं डिसाइड करने में, अगर आप अच्छे से उसकी जांच करोगे तो, कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना, मुश्किल से ओनली 3 डेज, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसको भी बहुत ज़्यादा वो मत बनाओ कि यार उसने तो ये कहा मुझसे वो सब्जेक्ट ले, उसने ये कहा मुझसे, मेरे फ्रेंड वो सब्जेक्ट ले रहे, मेरे पापा इसकी कह रहे हैं, मेरी मम्मी उसकी कह रही है, मेरे पापा के फ्रेंड किसी और सब्जेक्ट की बोल रहे हैं। नहीं, आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, आपने डिसाइड करना है, आपने अपना फ्यूचर बनाना है। पापा के फ्रेंड फ्यूचर नहीं बनाएंगे। हाँ, एडवाइस सबकी सुनो, बट सुटेबल, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, कि मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, वो आप पढ़िए, ठीक है। बेहतर विकल्प यही होता है, और यहाँ पर कहीं भी कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। और कोई भी देखो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा यही चैनल है। और कभी भी आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में या करियर गाइडेंस के बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेशक मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। लेकिन कभी भी आप गलत सब्जेक्ट का चयन मत कीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का मामला है, ठीक है। ये साइंस और जो मैथ या आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चुनना आपको ही है, करना आपको ही है, और कोई नहीं। और कोई नहीं आएगा पढ़ने के लिए, आपको ही पढ़ना है। तो क्यों आप उस सब्जेक्ट का चुनाव करते हो जो आप समझ ही नहीं सकते उसको, हाँ, या जिसको पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी हो, तो उसको क्यों, आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए ना जो आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। तो ये 10th वालों की थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को चुनें, ठीक है। यही 12th के बाद 12th के बाद में आता है कि, या 12th के बाद थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि सब्जेक्ट वो चुननी है जो जॉब के लिए सूटेबल हो। और ग्रेजुएशन जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, तब तो आपको बहुत सारी लाइन्स आती हैं जहाँ पर आपको डाइवर्ट होना पड़ता है कभी। तो अपना एक टारगेट बना लीजिए, अपना जो गोल है वो केवल और केवल 10th के बाद स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो गोल है कि मुझे जिस लाइन में आपको जाना है, ठीक है, वो टारगेट, वो गोल आप बनाइए 10th के बाद, आफ्टर 10th, ठीक है। 10th तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद आपको अपना गोल बनाना ही पड़ेगा। जिस लाइन में आपको जाना है वो आपको चुननी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसी लाइन में फिर आपको आगे कंटिन्यू करना है। देन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आप ग्रेजुएशन तक, यानी फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, और अब तक आपने ये नहीं सोचा है कि भाई मुझे करना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, तब आपके लिए सारे रास्ते, आपको ऐसा लगता है सारे रास्ते बंद हो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि आपने टारगेट ही पहले डिसाइड नहीं किया, आपने डिसीजन लिया ही नहीं पहले। तो फर्स्ट मेरी 3 बातें बिल्कुल याद रखना आप हमेशा, ठीक है, जो आपके इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। फर्स्ट तो ये, अपना गोल, ठीक है, गोल अपना बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस लाइन में, मुझे ये गोल है, ये मेरा गोल है और इसको अचीव करना है, ठीक है। इस एक बार अपना गोल 100% अपना गोल बना लीजिए। सेकंड, डिसीजन, क्योंकि आपने जब गोल बनाया है तो डिसीजन तो लिया है, श्योर। तो अपना जो डिसीजन है जो आपने लिया है उस गोल के लिए, वो आपको बहुत बेटर डिसीजन है, ठीक है। तो उस डिसीजन को, उसके लिए आप लग जाइए, ठीक है, उसके लिए आप लग जाइए अच्छे से,
मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। और थर्ड, कमिटमेंट। डिसीजन आपने ले लिया, गोल आपने बना लिया, बट आप कमिटेड ही नहीं। किस चीज़ के लिए? क्या जब आपने डिसीजन लिया है ना, जब गोल बनाया था तब आपने डिसीजन लिया था कि मुझे इसके लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इतना वर्क करना